ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 वाला स्टॉक 18 का हो गया, अब क्या 36 होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, एक स्टॉक था जो 5 रुपए का था और आज की तारीख में वो 18 रुपए हो चुका है। तो अब 18 से क्या वो 36 हो जाएगा या 36 डबल होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम उस स्टॉक की बात करेंगे, उस स्टॉक के बारे में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, इंसान ने कहा मैं थक चुका हूं, जवाब आया खुदा की रहमत से नाउम्मीद ना होना। बिल्कुल, जब इंसान थक जाता है और कहता है कि मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, बस मेरी बर्दाश्त बस हो गई है, अब मैं यानी कि जो है उससे ज़्यादा मैं मतलब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो याद रखें कि कभी भी हिम्मत ना हारें। हमेशा याद रखें, जहां आप थक जाते हैं वहीं से आप जो है वो अल्लाह ताला की रहमत स्टार्ट होती है। और अल्लाह ताला के ऊपर हमेशा याद रखें, यानी एतमाद रखें, यकीन रखें, कभी भी नाउम्मीद ना हो। और इंशाअल्लाह जब आप पक्के यकीन के साथ अल्लाह ताला की तरफ यानी सारे मामला छोड़ देते हैं तो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको आपकी मुश्किलात हल करे, मेरी मुश्किलात हल करे और हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं। वीलॉग के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए, आज की मार्केट के अंदर हमने देखा कि मार्केट स्टार्ट तो पॉजिटिव रही और 581 पॉइंट मार्केट ने 581 पॉइंट का मार्केट ने हाई बनाया, 581 पॉइंट हाई बनाया मार्केट ने। मार्केट का इंडेक्स ने हाई बनाया 1,63,384। लेकिन चूंकि मार्केट 2 दिन से कंटिन्यूस मार्केट में अगर हम देखें तो एक तेजी मार्केट एक रिकवरी कर रही थी 1,56,400 से। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो मार्केट 7,000 पॉइंट गेन कर चुकी थी। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो थोड़ी गैप ओपनिंग भी हुई थी और थोड़ा सा मामला भी इस तरह के हुए थे, तो थोड़ी करेक्शन ड्यू थी मार्केट के अंदर। कल भी थोड़ा हायर साइड से हमने करेक्शन देखी और आज भी हमने ये देखा कि 500 पॉइंट प्लस तो गई लेकिन मार्केट ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी और फिर मार्केट के अंदर हमने करेक्शन देखी जो कि 1643 पॉइंट की सूरत में हमने मार्केट में करेक्शन देखी। 1,61,159 का मार्केट ने लो बनाया और मार्केट क्लोज रही 1,61,281 के करीब मार्केट नेगेटिव क्लोज रही, तकरीबन 1521 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 897 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कम थे। आज कम वॉल्यूम्स हुए कल से, यानी कि कल ज्यादा वॉल्यूम थे, कल 947 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, यानी कि वॉल्यूम्स में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर देखा जाए तो जो कल रिफाइनरी सेक्टर्स रिबाउंड हुआ था आज उनमें थोड़ी करेक्शन नजर आई। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के अंदर हमारी पेट्रोलियम के अंदर करेक्शन नजर आई, जबकि पीएसओ हमारी पेट्रोलियम इनमें हमने करेक्शन देखी। साथ ही ऑटो में साजगा, जीएचएनआई, गेल इनमें करेक्शन यानी कि देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज सपोर्टिंग रोल में फर्टिलाइजर ने काफी सपोर्ट किया, जिसमें एफएफसी ने मार्केट को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की लेकिन मार्केट ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी। और बाकी भी स्क्रिप्ट के अंदर हमने कुछ इस तरह का ही मिला जुला रुझान देखा। छोटे छोटे स्क्रिप्ट के अंदर भी थोड़ी प्रॉफिटिंग रही। 2 स्क्रिप्ट के अंदर जो मुझसे बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, एफएनईएल को हाई साइड से लोअर लुक लगा और फिर अगर हम देखें तो हैस्कोल हैस्कोल जो कल बेहतर परफॉर्म कर रहा था आज स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा प्लस करके और इसमें लोअर लुक लगा, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने कोई खास या कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मार्केट एक करेक्शन के साथ क्लोज रही। जो फ्यूचर रोल ओवर जो खत्म हुआ था उसके जो मामला जो सेटल हो रहे थे वो आज ट्यूसडे को हो रहे थे, इसी वजह से मार्केट के अंदर एक थोड़ा प्रेशर था। एक चीज थी, हमेशा याद रखें, जब मार्केट आपकी 5-7 हजार पॉइंट 8 हजार पॉइंट गेन कर जाती है तो मार्केट के लिए 1,000-2,000 पॉइंट करेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ऐसे मौके पे ये कि घबराना नहीं चाहिए, पैनिक या प्रेशर में नहीं आना चाहिए। खुदा न खास्ता उस तरह की सिचुएशन नहीं कि मार्केट आपकी एक डिजास्टर की तरफ जा रही हो या कोई बहुत ज्यादा कोई नेगेटिविटी हो रही है। मार्केट में अब ये एक रूटीन का हिस्सा है कि मार्केट थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर सकती है, थोड़ा करेक्शन करती है। ऐसी सूरतों में आपने वो देखना होता है कौन सा स्टॉक बेहतर है, कौन सा स्टॉक डिस्काउंटेड है, किस स्टॉक में जगह बन रही है। जैसे कि कल हैस्कॉल में अच्छी जगह बन रही थी, प्रॉफिटिंग की हमने। कल हम टैली कार्ड लेकर गए थे, आज टैली कार्ड में नफा बुक किया। इसी तरीके से आज भी मैकपैक फिल्म लिया, मैकपैक फिल्म ऊपर का लॉक लगा। बाकी भी टीपीएल कॉर्पोरेशन लिया, उसमें लॉक लगा। बाकी भी स्क्रिप्ट हमने लिए जो कि आगे पीछे यानी कि परफॉर्म करते रहे। तो टेक्निकल वे में यही होता है कि जब हम कोई अच्छे स्टॉक को चूज कर रहे होते हैं इसी मार्केट के अंदर भी, तो वो नफा दे ही रहे होते हैं।
कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो अक्टूबर में सीमेंट की फरोख्त यानी कि सेल्स में 15% इजाफा हुआ है, सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। ऑयल बॉय एनर्जी एक्सपेंड कर रहा है, राइट शेयर देखिए 100% राइट शेयर अनाउंस कर रहा है, राइट शेयर अनाउंस किए ₹10 से, जो कि इनकी एक्सपेंशन के लिए बड़ी मददगार साबित होगा। इसी वजह से ऊपर का लॉक भी लगा। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 3,500 रुपये गिर गई, जबकि ओपेक की सप्लाई को रोकने के हवाले से जो ऑयल की जो प्राइस थे वो देखा जाए तो मुस्तहकम रहे एक जगह पे, अब रेंज माउंट ट्रेड करे। जब तक ऑयल का जो डिसीजन आएगा ओपेक का, उसके बाद ऑयल जो है मूव करेगा अपसाइड या डाउन साइड की तरफ। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें तो 2 पैसे 2.89 पैसा के का इजाफा हुआ डॉलर के अगेंस्ट, पाक रुपीस में इजाफा हुआ है, 2 पैसे का, तकरीबन पौने 3 पैसे का इजाफा हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि आज मार्केट ने जो 2 दिन से कंटिन्यूस एक तेजी कर रही थी, आज थोड़ा-सा मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल $60 से 17 सेंट के पास चल रहा है। ऑयल के हवाले से ओपेक की डिसीजन है सप्लाई के हवाले से 5 यानी कि जो है वो 5 नवंबर को अगर डिसीजन में अगर सप्लाई बढ़ा दी जाती है तो फिर करेक्शन देखेंगे, सप्लाई कट की जाती है यानी सप्लाई नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर हम रिबाउंड देखेंगे। 59 सपोर्ट अगर ये ब्रेक करेगा तो मंदी है, अदरवाइज 61 से लेकर 63 जा सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो सिल्वर इस वक्त $47.60 है, 45 सेंट यानी कि माइनस है, जबकि गोल्ड माइनस है, $9.5 माइनस है, 4004 पे चल रहा है। गोल्ड सिल्वर किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं और बाउंस यानी कि डिक्लाइन कर सकते हैं। गोल्ड 4100 का लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ है, अदरवाइज 3950 से लेके 3800 तक जा सकता है डाउन साइड की तरफ। और सिल्वर में अगर हम देखें तो $47 से लेके $46 तक जा सकता है। $49.50 ब्रेक करेगा तो अपसाइड की तरफ होगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने मार्केट में अगर हम देखें तो 1266 पॉइंट यानी 1266 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है, और जबकि मंथ के हिसाब से 1876 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड है, और जबकि ईयर के हिसाब से 25,488 पॉइंट मार्केट ओवरबोट साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मार्केट ओवरसोल्ड पॉइंट पे यानी कि वर्क कर रही है, और मार्केट वीक और मंथ में ओवरसोल्ड हो चुकी है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि मार्केट जो इस वक्त ओवरसोल्ड कंडीशन शो कर रही है तो यानी कि बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ यानी कि जा सकती है। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपने देखा कि मार्केट ने 1,56,000 का लो बनाया, फिर मार्केट चूंकि हाईली ओवरसोल्ड थी वहां से बाउंस बैक हुई 1,63,400 की तरफ, और मार्केट ने लगभग अपने एक लेवल के करीब आके मार्केट जो ट्रायंगल का जो लेवल बन रहा था मार्केट वहां रुक गई और मार्केट ने लेवल ब्रेक नहीं किया 64,000 का लेवल। और इस वक्त मार्केट ने 1,63,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट अपनी जो सपोर्ट थी 1,60,000 के करीब उस तरफ बढ़ना शुरू हो गई और 1,61,281 के करीब मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो मार्केट ट्रायंगल के अंदर है, यानी कि 1,60,000 यानी सपोर्ट है और 1,63,000 रेजिस्टेंस लेवल है। मेन सपोर्ट है आपकी मार्केट की 1,58,000 कि अगर 1,58,000 ब्रेक होगा तो बड़ी मंदी स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज मार्केट 1,60,000 से यानी कि जो सपोर्ट है वहां से भी बाउंस बैक कर सकती है और जहां क्लोज हुई है उस लेवल से भी मार्केट के रिबाउंड होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मार्केट इस वक्त ट्रायंगल को मेंटेन कर रही है और उसी के अंदर एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है, क्योंकि एक बड़ी करेक्शन हमने मार्केट के अंदर देखी 1,70,000 से 1,56,000 तक और रिकवरी भी देखी। इसी वजह से मार्केट ट्रायंगल के अंदर यानी कि रेंज बाउंड परफॉर्म कर रही है। टेक्निकली अगर हम देखें तो जो 2-7-8,000 पॉइंट का जो इजाफा हुआ था उसकी करेक्शन मार्केट ने एडजस्ट की, और एक्सपेक्टेड ये कि मार्केट अगर थोड़ा सा यहाँ से डिप जाती है तो घबराने वाली बात या प्रेशर में आने वाली बात है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है, अच्छे स्टॉक चूज करें, इंशाल्लाह मौका मिलेगा, मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। ब्रेकआउट जो बनता है वो 1,63,000 बनता है, ये लेवल ब्रेक होगा देन मार्केट की बड़ी रैली स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें और अच्छे स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 5 वाला स्टॉक 18 का हो गया और अब क्या 36 होने वाला है। जी बिल्कुल, एक स्टॉक ऐसा था जो ₹5 पे एक्यूमुलेट होता था, फिर कॉल भी दी जाती थी, स्पेशल ग्रुप में बताया भी जाता था उस टाइम में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ₹18 भी हुआ। दाऊद इक्विटीज, दाऊद इक्विटीज लिमिटेड ₹5 के करीब ट्रेड करता था, काफी अरसे दराज से यहाँ जमा होता था। इसके जो ईपीएस काफी बेहतर आना शुरू हो गई, 1.85 और 1.25 इस तरह की ईपीएस आना शुरू हो गई। लास्ट भी एक ईपीएस अगर हम देखें तो लास्ट ईपीएस आई है 1.30 की ईपीएस आई है, जो कि पॉजिटिव ईपीएस है। इसी वजह से जो दाऊद इक्विटीज ने ₹5 से यानी कि टेक्निकली हाईली ओवरसोल्ड था, जमा हो रहा था,
इसी वजह से 18 रुपये 15 पैसे का आज कैप लगा और तकरीबन अगर हम देखें 200% तो बढ़ चुका है। लेकिन चूंकि 18 के पास क्लोज हुआ है तो एक्सपेक्टेड है कि जो दाउद इक्विटीज है आने वाले दिनों में 36 भी हो सकता है, बस शर्त ये कि स्टॉप लॉस मेंटेन करे। इसका जो स्टॉप लॉस बनता है दाउद इक्विटीज का, अगर हम स्टॉप लॉस देखें तो 13 50 का स्टॉप लॉस बनता है कि 13 50 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो दाउद इक्विटीज 20 रुपये 22 20 25 30 तक भी यानी कि 36 तक भी जा सकता है। यानी कि इसमें साल में ये एक बार चलता है और एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है और बहुत हायर साइड पर जाता है। तो 13.5 का स्टॉप लॉस रखें, यानी कि अगर बिग लेवल अचीव करना चाहे तो 13.5 का स्टॉप लॉस है और आपको ये एक अच्छी मूव दे सकता है। 20 से लेके 25 और 30 से लेके 36 तक की मूव दे सकता है और डबल की भी स्टोरी कर सकता है। देखिए स्टॉप लॉस बस शर्त है, अगर स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। इसके साथ ही अगर हम कुछ कमेंट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो काफी सारे कमेंट्स है जिसमें बीबीएफएल के बारे में पूछा गया। बीबीएफएल को अगर हम देखें बिग बर्ड फूड, तो इस वक्त जो बिग बर्ड फूड परफॉर्म कर रहा है थोड़ा सा अगर हम देखें तो टेक्निकली बिग बर्ड फूड थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। अगर 47 का लेवल ब्रेक नहीं करता तो रिबाउंड कर जाएगा, अदरवाइज करेक्शन की तरफ जाएगा। डबल जीएल को अगर हम देखें तो डबल जीएल जो है यानी कि 31 से गिरा था और इस वक्त 24-50 के करीब है, एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है और किसी भी टाइम 25 से लेके 28 तक की रैली यानी कि कर सकता है। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें पीएसओ के बारे में, पीएसओ आपका 500 से डिक्लाइन हुआ है, इस वक्त 445 430 से लेकर 445 के दरमियान जमा होगा और एक अच्छी रैली देगा, आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेगा। कॉसम चूंकि इस वक्त एक्यूमुलेशन फीस के अंदर है, कॉसम का ब्रेकआउट बनता है 7 रुपये 80 पैसे। बड़ा ब्रेकआउट है 780 और छोटा ब्रेकआउट है 7 रुपये। जैसे 7 का लेवल ब्रेक करेगा 780 की तरफ बढ़ेगा और 780 का ब्रेकआउट करेगा तो एक लॉन्ग रैली की तरफ बढ़ेगा जिसमें एक अच्छी रैली दिखाएगा। एवंसियन थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है, कोशिश करें इसको किसी अच्छे स्टॉक में कन्वर्ट कर लें। सीडब्ल्यूएसएम में हालिया हमने थोड़ी सी तेजी देखी और उसके बाद सीडब्ल्यूएसएम अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है इस लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिटिंग नजर आई सीडब्ल्यूएसएम के अंदर और इस वक्त भी जो पोजीशन बन रही है सीडब्ल्यूएसएम की, इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें सीडब्ल्यूएसएम की, अच्छा सीडब्ल्यूएसएम की भी अगर हम पोजीशन देखें तो थोड़ा सा सीडब्ल्यूएसएम एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, थोड़ा सा जमा होगा फिर दोबारा से इसकी रैली स्टार्ट होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें बाकी स्टॉक्स के अंदर भी अगर हम नजर डालें, परवेज थोड़ा स्लो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा टैली कार्ड बहुत अच्छा है, 13 से लेकर 14 क्रॉस कर सकता है। अच्छा, ओजीडीसी एंड एनआरएल थोड़ा सा जमा होंगे, इसके बाद फिर रैली की तरफ आते हुए नजर आएंगे। सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। फास्ट केबल ने अभी रिसेंटली यानी कि बोनस अनाउंस किया है तो इस हिसाब से थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा फिर दोबारा रैली स्टार्ट करेगा। और जबकि अगर हम ऑयल सेक्टर्स को देखें तो देखिए ऑयल सेक्टर्स के अंदर जो है यानी कि आपका ओजीडीसी पीपीएल थोड़ा सा यानी कि जमा होंगे फिर रैली करते हुए नजर आएंगे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है कि स्टॉक ये बढ़ने वाला है, इसके अंदर ये सिचुएशन लग रही है, इसमें ये मामला लग रहे हैं, इसकी रैली ये बनने वाली है और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट बहुत अच्छा नफा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं दूसरे हाउसेस से हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, शेयर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं और इजीली हमारे स्पेशल ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना यही है कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना, आपको तरीकेकार बता दिया जाएगा। उन्हीं खानी किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है, आप चाहते हैं स्पेशल ग्रुप की सर्विस, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तरीकेकार बताया जाएगा। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें, थर्ड नंबर पे अगर हम देखें, जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डायरेक्ट अकाउंट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपका डायरेक्ट अकाउंट हमारी टीम ओपन करेगी और डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री देगी। इंशाल्लाह मार्केट में कोई घबराने या कोई पैनिक करने वाली बात नहीं। मार्केट में इस तरह की जब सिचुएशन आती है, जब साइडवेज में मूव कर रही होती है, तो उसी में कुछ अच्छे स्टॉक्स भी निकल रहे होते हैं जो आपको बार बार एक अपसेट का मौका भी दे रहे होते हैं। तो ध्यान से ट्रेडिंग करें, एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें, प्रॉफिट को बुक करते हुए चलें। इंशाल्लाह मार्केट आपको अगर डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो बेहतरीन यानी कि इस मार्केट से कमा के जाएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।